जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत घन, चिद घन और आनंद घन है। ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप जो समस्त विश्व का पालन, सृजन और संहरण तीनों के जो हेतु हैं तथा जिनकी पावन चरण शरण ग्रहण करते ही जीव के ताप त्रय समाप्त हो जाते हैं, ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। महाभागवत श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को यह मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। हम भी अपने मन को वहीं लेकर चलें। 88,000 ऋषियों के मध्य श्री शौनक जी प्रधान श्रोता बनकर सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आयु में जो छोटे हैं ऐसे श्री सूत जी महाराज व्यास पीठ पर सुशोभित हो रहे हैं। शौनक जी आयु में बड़े हैं पर वयोवृद्ध होकर भी श्रोता बनकर बैठे हैं और इनकी विशेषता यह है कि कथामृत रसास्वाद कुशलः, भगवान का कथामृत पान करने में परम कुशल हैं। परम श्रोता बनकर बैठते हैं तो महान विद्वान और वयोवृद्ध होकर भी एकदम अनभिज्ञ बन जाते हैं। यही इनकी कुशलता है। आज शौनक जी सूत जी को नमन करते हैं। नमन करके पूछते हैं, अज्ञानंधुआंत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है। यह त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने में तो भगवान सूर्य समर्थ हैं, पर जीव के हृदयगत अज्ञान अंधकार को सूर्य की किरणें दूर नहीं कर सकती। सूत जी महाराज, उस अज्ञान तिमिर को ध्वस्त करने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। उस ज्ञान की किरण हम लोगों के हृदय पटल पर भी डाल दीजिए, जिससे हमारा ज्ञान तिमिर ध्वस्त हो जाए। हम यह जानना चाहते हैं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं? ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे माया मोह का निवारण हो जाए? देखिए महाराज, अब घोर कलयुग आ गया है, जिससे लोगों की आसुरी मृत्यु हो गई है। हर प्राणी क्लेश से आक्रांत है। ऐसे प्राणियों का कैसे कल्याण होगा? जो पवित्र को भी पवित्र कर दे और भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन हो, वह कृपया आज हमें बतलाएं, क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है। संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए तो जिस वस्तु का चिंतन करो वही वस्तु प्रदान कर देती है। और कल्प वृक्ष का यह चमत्कार है कि उसके नीचे जो कल्पना करो तो वह स्वर्ग की संपत्ति को भी प्रकट कर देगा। पर चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी असामर्थ्य नहीं है कि वह परमात्मा को प्रकट कर दिखा दे या ब्रह्म साक्षात्कार करा दे। यह सामर्थ्य तो केवल गुरुदेव भगवान की कृपामयी छाया में है और वह आपको सदा प्राप्त है। इसलिए हे सूत जी महाराज, आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ वैकुंठ है, वह भी गुरु कृपा से अति सुलभता से प्राप्त हो सकता है। चिंतामणि लोक सुखम सुरवा स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इसलिए
हे सूत जी महाराज, गुरु कृपा का प्रसाद हमें भी कृपा करके प्रदान करें। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और प्रबोधित मन से बोले, हे सौनिकादि ऋषियों, आपके मन में हमारे प्रति यदि इतना प्रेम और स्नेह है तो अब हम तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहे हैं, जो संसार के भय को दूर कर देगा। इसे आप सावधान होकर सुनिए। जब कोई व्यक्ति कोई कीमती वस्तु देता है तो लेने वाले को सावधान कर देता है कि जरा संभल कर रखिएगा। उसी प्रकार से वक्ता जब कोई विशिष्ट बात कहने जाता है तो श्रोताओं को सावधान कर देता है। सावधानतया सुनो। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर है मृत्यु का, मरने का भय प्रत्येक प्राणी को भयाक्रांत रखता है और इसका नाम है मृत्युलोक। जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है। संसरति संसारा, यह सरकता रहता है, खिसकता रहता है। कोई कितना भी पकड़ने का प्रयास करे, यह किसी भी पकड़ में नहीं आता। तो संसार सरक रहा है और हम चाहते हैं कि ऐसा ही बना रहे हमारे साथ, और हमारे चाहने वाले पर भी जब हमसे खिसक जाता है तो हमें बड़ा कष्ट होता है। इस संसार भय को समाप्त करने के लिए महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत संहिता को कलिकाल में प्रकट किया। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतुए श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम कीरेण सुकेन भासितम। तोता बड़ा मीठा बोलता है, किंतु बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने भी जगत में कल्याणकारी भगवत रूपी फल प्रदान तो किया, पर यह मनमुखी फल नहीं है। उन्हें भी आचार्य परंपरा से जो प्राप्त हुआ वही उन्होंने संसार को दिया। जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ, 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया, तो वे अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगे। उसी समय महामुनि सुखदेव जी ने ही श्रीमद् भागवत संहिता के द्वारा परीक्षित को भयमुक्त कर दिया। जैसे ही गंगा के तट पर सुखदेव जी भागवत संहिता का प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए तो देवताओं को पता चल गया। सुधा कुंभम गृहीत देवास्त्रत समागमनम। सभी देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए और सुखदेव जी को प्रणाम करके अमृत का कलश सामने रख दिया। देवता बोले, महाराज, मैंने जैसे सुना कि परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ है, इसलिए आप उन्हें कथा सुनाने जा रहे हैं। महाराज जी, अमृत का कलश हम ले आए हैं, परीक्षित को यह अमृत पिला दीजिए, जो वह मृत्यु भय से मुक्त हो जाएंगे। सुखदेव जी को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवता लोग तो इतने परमार्थी कब से हो गए। इस मृतलोक में तो आए दिन लोग मरते रहते हैं, ना हमने बुलाया न परीक्षित ने पुकारा, तो फिर बिना बुलाए ही देवता अमृत ले आए। ये तो महान आश्चर्य है। महाभारत में प्रसंग आता है कि पक्षीराज गरुड़ को अपनी मां वनिता को दासत्व से मुक्ति दिलाने के लिए अमृत की आवश्यकता पड़ी। वनिता और कद्रु में हो हुई और वनिता हार गई। शर्त रखी कद्रु ने, यदि तुम स्वर्ग का अमृत हमें दो तो हम अपने दासत्व से तुम्हें मुक्ति दिला देंगे। मां दासी है, इसलिए उनके पुत्र गरुड़ को भी दास बनकर रहना पड़ता है और सर्पों की सेवा करनी पड़ती है। सभी सर्प गरुड़ के सिर पर सवार होकर कहते हैं कि उड़ो, तो जहां कहें वहां जाना पड़ता है। गरुड़ ने अपनी माता से कहा, मां, मैं इतना बलिष्ठ हूं, फिर भी मुझे इन सर्पों की दास्ता करनी पड़ती है। मैं क्या करूं कि दानव इस दासत्व से मुझे छुटकारा दे दें,
मुझे छुटकारा मिल जाए। मां ने कहा, बेटा तुम मिल तो सकता है, पर इसके लिए तुझे स्वर्ग का अमृत लाना पड़ेगा। गरुड़ जी बोले, मां मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। तब गरुड़ जी स्वर्ग का अमृत लेने गए। देवराज इंद्र ने वज्र लेकर युद्ध की चुनौती दी और कहा, तुम अमृत को हाथ नहीं लगा सकते। गरुड़ जी ने देवताओं से कहा, आज सारे देवता मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते। यूं कहते कहते गरुड़ ने हठात बलपूर्वक अमृत का कलश देवताओं से छीन लिया। तब इंद्र घबराते हुए हाथ जोड़कर बोले, भाई तुम जिन सर्पों के लिए अमृत लेकर जा रहे हो, यदि उन्होंने अमृत पी लिया तो सर्वनाश हो जाएगा। तब दोनों के बीच समन्वय हुआ। गरुड़ ने अमृत लाकर सर्पों को दिया, दासत्व से मां को मुक्त किया और उसी समय इंद्र आकर अमृत का अपहरण करके अंतर ध्यान हो गई। कहने का अभिप्राय है कि गरुड़ को आवश्यकता थी तो देवता लड़ने मिटने को तैयार हो गई और अंत में दिया भी नहीं। इसके विरुद्ध आज परीक्षित को बिना बुलाए ही अमृत देने चले आए। इसी बात पर सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने देवताओं से कहा, महाराज एक निवेदन हमारा भी सुनिए। यह स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए। इसके बदले में जो कथामृत आप उन्हें पिलाने वाले थे वह हमें पिला दीजिए। प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। देवताओं ने यह प्रस्ताव रखा तो सुखदेव जी बड़ी जोर से हंसे और बोले, अरे ठगियाओं, तुम्हारे आते ही मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। दधीच बाबा को दंडवत करने गए तो बदले में हड्डियां मांग लाए। तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, अपना कार्य करने में बड़े निपुण हो। स्वकार्य कुशलासुरा। स्वार्थी व्यक्ति यदि तुम्हारे फायदे की ज्यादा बात करे तो सावधान हो जाना चाहिए कि हमारे प्रति यह इतना उदार क्यों हो रहा है। तो देवताओं ने पहला फायदा तो परीक्षित का ही बतलाया कि महाराज इसे अमृत पिला दीजिए, अमृत को प्राप्त हो जाएगा। तो सुखदेव जी तो उसी समय सजग हो गए। अमृत कोई साधारण वस्तु तो है नहीं। समुद्र मंथन किया गया तो उससे प्रकट हुए 14 रत्नों में सबसे दिव्य रत्न अमृत प्रकट हुआ, जिसके बंटवारे को लेकर बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम भी हुआ। और ऐसा दुर्लभ अमृत आज देवता अपने आप ही बिना मांगे प्रदान कर रहे हैं। बिना आवाहन किए ही दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। बिना मतलब के कोई इतनी कीमती वस्तु क्यों देगा। परंतु जब इसके बदले में भागवता अमृत मांगा, इसी से आप समझ लीजिए कि वह अमृत इतना दुर्लभ है। तो यह भागवता अमृत कितना अद्भुत होगा, जिसके बदले में देवता लोग वह अमृत देने को तैयार हो गए। घाटे का सौदा देवता कभी नहीं करते। आज अपना अमृत रख दिया, सामने की ले जाइए महाराज, परीक्षित को पिला दीजिए और इसके बदले में हमें यह भागवतामृत चाहते हैं। सुखदेव जी हंसते हुए बोले, अरे देवताओं, तुम लोग श्रद्धा से श्रोता बनकर आते तो मैं अवश्य सुनाता, पर तुम तो सौदागर बनकर आए हो। सौदागर ही नहीं अपितु ठग बनकर आए हो, क्योंकि कोई कांच का टुकड़ा देकर बदले में करोड़ों की कीमती बहुमूल्य मणि मांगे तो उसे सरासर ठग ही कहा जाएगा। कहां कांच का टुकड़ा और कहां लाखों की मणि। देवताओं, तुम्हारा अमृत कांच है और मेरा कथामृत करोड़ों की मणि है। विनिमय बराबर की वस्तुओं का होता है, पर कांच और मणि की तो कोई बराबरी ही नहीं है, इसलिए तुम ठग हो। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्मर्वान् ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा दैवाञ्जहासः अभक्तास्तांच विज्ञाय न ददौ च कथामृतं श्रीमद्भागवती वार्ता
सुराणामपि दुर्लभा। श्री सूत जी आगे कह रहे हैं, हे ऋषियों, यह देव दुर्लभ कथामृत है, क्योंकि देवताओं को सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिया पर नहीं दिया। विचार कीजिए कि कथामृत और सुधामृत में कौन सा अमृत श्रेष्ठ है। सुधामृत का यह वैशिष्ट है कि बड़े बड़े पुण्यात्मा जब इस मृतलोक से देह त्याग कर स्वर्गलोक में पहुंचते हैं तब यह प्राप्त होता है। इसके विरुद्ध कथामृत की यह विशेषता है कि कथामृत के लिए तो कोई पुण्यात्मा हो, दुष्टात्मा हो, पतितात्मा हो या पापात्मा हो, कोई कैसा भी हो, यह अमृत सबको पिलाया जाता है और सबके लिए सुलभ है। तो पहली विशेषता यह सिद्ध हुई कि स्वर्ग का सुधामृत पक्षपाती है, भेदभाव करता है। हरि कथामृत निष्पक्ष है, जो आवे सबको मिलता है, अतः अभेदवादी है। दूसरी विशेषता क्या है कि स्वर्ग का अमृत पीने वाले देवताओं को सनई सनई सुकृत क्षीण होते चले जाते हैं और पूर्ण समाप्त होते ही वह धरातल पर गिर जा पड़ते हैं। छीड़े पूरे मृत्युलोकम विसंति। हरि कथामृत की विशेषता कि कल्मषापहम, हरि कथामृत पापों को नष्ट करने वाला है, स्वर्ग का सुधामृत पापों को क्षीण करने वाला और हरि कथामृत पापों को क्षीण करने वाला है। एक ओर स्वर्ग का अमृत पुण्यों को क्षीण करके ऊपर से नीचे गिरता है, इसके विपरीत दूसरी ओर हरि कथामृत पाप व कल्मषों को नष्ट करके श्री हरि के परम पद को प्रदान करवाता है। अब आप स्वयं निर्णय करें कि कौन सा अमृत श्रेष्ठ माने। स्वर्ग सुधामृत दीर्घजीवी बनाता है, हरि कथामृत दिव्य जीवी बनाता है। स्वर्ग का सुधामृत अमृत प्रदान करता है, पर हरि कथामृत अभयत्व प्रदान करता है। सुखदेव जी ने अच्छे से तौल कर निर्णय लिया है कि हर दृष्टि से हरि कथामृत ही दिव्य है। जहां पर विष्णुरात परीक्षित श्रोता हो और ब्रह्मराज सुखदेव जी वक्ता हो, ऐसे श्रोता और वक्ता को कौन छल सकता है। परीक्षित कोई साधारण श्रोता नहीं है। माता के गर्भ में ही अश्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचने के लिए परमात्मा ने इन्हें दर्शन दिया और गर्भ में जाकर परीक्षित को कृपा प्रदान की। वैसे ही सुखदेव जी महाराज को भी माता के गर्भ में भगवान ने ही आकर आशीर्वाद दिया। तब मां के गर्भ से 12 साल बाद सुखदेव जी बाहर आए तो भागवत के कथा वक्ता और श्रोता दोनों ही मां के गर्भ में भगवान की कृपा का कवच धारण करके प्रकट हुए हैं। इसीलिए संसार में इनको छलने वाला ठगने वाला कौन हो सकता है। तो सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी हरि कथामृत के परम रसिक हैं, इसलिए देवताओं को डांट कर भगा दिया। देवता लोग लौट कर आए और ब्रह्मा जी से शिकायत की। देखिए ब्रह्मा महाराज, हम देवता होकर भी हरि कथामृत से वंचित हैं और मानवों को सुखदेव जी ने इसका अधिकार दिया। हम जानना चाहते हैं कि इस कथामृत में ऐसी क्या विशेषता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि पहले यह देखो कि परीक्षित का कथा सुनकर क्या परिणाम होता है। तो 7 दिन के बाद कथामृत पान करने वाले परीक्षित को जब परम पद प्राप्त करते हुए देखा तो ब्रह्मा जी ने भी आश्चर्यचकित हो गए। राजो मोक्षम तथा वीक्ष पुराधातापि विस्मता सत्यलोके तुलां बुद्धत्वा तोलत साधनांजजा। जब ब्रह्मा जी ने महाराज परीक्षित का मोक्ष देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। तराजू पर तौल करके देखा आखिर भागवत की क्या विशेषता है। तो तराजू के एक पलड़े पर भागवत को रखा और दूसरे पलड़े पर अनेकानेक धर्मशास्त्रों को रखकर जब उठाकर देखा तो लघुन्यानि जातानि गौरवेणिदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं वयुः। सब देवता और महात्मा महान आश्चर्यचकित रह गए कि
श्रीमद् भागवत कथा की तुलना में अन्य धर्मशास्त्रों का पलड़ा एकदम ऊपर लटक गया। तुरंत महात्माओं ने घोषणा कर दी, मे निरे भगवदूपम शास्त्रम भागवतम कलो। साक्षात श्री कृष्ण ही कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत संहिता में आकर विराजमान हो गए हैं। इसलिए भागवत के प्रत्येक अक्षर में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। यह साक्षात भगवान का वांगमय विग्रह है। ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, महाराज यह 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हो गई? सूत जी कहते हैं कि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन चारों ऋषियों ने देवर्षि नारद को सुनाकर यह सप्ताह की परंपरा प्रारंभ की। सौनक जी ने पूछा, नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते ही नहीं, तो ऐसे उन अस्थिर नारद जी ने 7 दिन बैठकर भागवत को कैसे सुना, कहां सुना, क्यों सुना, कृपा करके बतलाइए। सूत जी कहते हैं, एकदा ही विशालायाम चत्वारसियो मला सत्संगार्थ समायाता ददृष्टस्त्र नारदम। एक समय की बात है, विशालपुरी बद्रीनारायण धाम में सनकादि चारों भाई सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे। क्योंकि ध्यान, भजन, पूजन आदि तो सब एकांत में हो सकता है, पर सत्संग का एकांत में थोड़े ही आनंद आता है। तो चारों भैया विचरण कर रहे थे कि अचानक नारद जी को देखा। नारद जी को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। संत को जब कोई भगवद रसिक संत मिलता है तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि आज कुछ भगवत चर्चा होगी। और सौनकादियों का तो जीवन ही भागवत कथा है। कथा मात्र एक जीवनः। पर जैसे ही नारद जी के निकट आए तो बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नारद जी का मुख बहुत चिंतित नजर आया। सनकादिक आश्चर्यचकित हो गए कि समाज की चिंताओं को दूर करने वाले परम संत श्री नारद जी आज चिंतातुर हैं। बड़ा आश्चर्य है। और पूछा, कृतम ब्रह्मानंदेन मुखा कृत श्रृंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतस्य गमनं तव इदानीं शून्यचित्तो असि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्त संगस्य नेचितं वद कारणम्। भो ब्रह्मान कथम दीन मुखा। अरे नारद जी महाराज, आपका मुख इस प्रकार से लटका हुआ क्यों है? किस बात की चिंता आपको सता रही है? यह आगे या भागे भागे कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? आपका मुख कमल तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई महाकृपण का धन चला गया हो। गत वित्तों यथा जना, तुम्हारा क्या चला गया? क्योंकि जो धन छीन लिया जाए, संत महापुरुष ऐसे धन को अपना समझते ही नहीं। और संतों का जो अपना धन है उसे संसार में कोई चुराने वाला नहीं है। और महात्माओं का धन गया, धन क्या है? वृंदावन में जाकर देखिए। हरे रामा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो भागवत भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।